जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे एक कहानी, अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब कैसे होता है। चाहे कलयुग हो या सतयुग, इनमें जिसने भी जन्म लिया है उसे अपने कर्मों का हिसाब किताब यहीं पर देना पड़ता है। जिसने जैसे कर्म संसार में किए हैं उन्हीं के अनुसार उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। यही संसार का नियम है। इसी बात को समझने के लिए मैं एक छोटा सा वृतांत देती हूँ ताकि मैं इस बात को समझा सकूँ। एक छोटा सा शहर था, उसमें एक सेठ अपने परिवार सहित रहते थे। सेठ बहुत ही धर्म कर्म में यकीन करने के साथ ही दयालु स्वभाव के थे। सेठ साहूकारी का व्यवसाय करते थे। उनके पास जो भी व्यक्ति उधार मांगने आता वो उसे उधार देने के लिए मना नहीं करते थे। सेठ मुनीम को बुलाते और जो उधार मांगने वाला व्यक्ति होता उससे पूछते, भाई तुम उधार कब लौटाओगे, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। जो लोग समझदार होते वे कहते, सेठ हम तो इसी जन्म में आपका कर्ज चुकता कर देंगे, वह भी पूरा ब्याज देकर, क्योंकि आपने हमारी मदद की है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जिसने मुसीबत में साथ दिया उसे भला क्यों झूठ बोलना। कुछ लोग जो ज़्यादा चालाक व बेईमान होते वे कहते, सेठ जी हम आपका कर्ज अगले जन्म में उतारेंगे। वे अपनी चालाकी पर मन ही मन खुश होते कि क्या मूर्ख सेठ है जो अगले जन्म में उधार वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे लोग मुनीम से पहले ही कह देते कि वे अपना कर्ज अगले जन्म में लौटाएंगे। मुनीम भी कभी किसी से कुछ पूछता नहीं था, जो जैसा कह देता मुनीम वैसा ही बही में लिख लेता था। ये बात एक शोर को पता चली कि इस शहर में एक सेठ हैं जो पैसे उधार देते हैं और वापसी अगले जन्म में लेते हैं। चोर के मन में लालच आई कि क्यों न ऐसे सेठ से उधार लिया जाए और फिर पैसे वापस नहीं देंगे। फिर क्या था, एक दिन एक चोर भी सेठ जी के पास उधार मांगने पहुंचा। उसे भी मालूम था कि सेठ अगले जन्म तक के लिए रकम उधार देता है। हालांकि उसका मकसद उधार लेने से अधिक सेठ की तिजोरी को देखना था। चोर ने सेठ से कुछ रुपए उधार मांगे। सेठ ने मुनीम को बुलाकर उधार देने को कहा। मुनीम ने चोर से पूछा, भाई इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में। चोर ने कहा, मुनीम जी मैं ये रकम अगले जन्म में लौटाऊंगा। मुनीम ने तिजोरी खोलकर पैसे उसे दे दिए। चोर ने भी तिजोरी देख ली और तय कर लिया कि इस मूर्ख सेठ की तिजोरी आज रात में उड़ा दूंगा। मन में लालच का भूत सवार था। उसी रात में ही चोर सेठ के घर पहुंच गया और वहीं भैंसों के तबेले में छिपकर सेठ के सोने का इंतजार करने लगा। अब घटना कुछ इस तरह से घटी कि अचानक चोर ने सुना कि भैंसें आपस में बातें कर रही हैं और चोर को पशुओं की भाषा समझ आती थी। एक भैंस ने दूसरी से पूछा, तुम तो आज ही आई हो बहन। दूसरी भैंस ने जवाब दिया, हाँ आज ही सेठ जी के तबेले में आई हूँ। सेठ जी का पिछले जन्म का कर्ज उतारना है। और तुम कब से यहाँ हो? दूसरी भैंस ने पलट कर पूछा तो पहले वाली भैंस ने बताया, मुझे तो 3 साल हो गए हैं बहन। मैंने सेठ जी से कर्ज लिया था ये कहकर कि अगले जन्म में लौटाऊंगी। सेठ से उधार लेने के बाद जब मेरी मृत्यु हो गई तो मैं भैंस बन गई और सेठ के तबेले में चली आई। अब दूध देकर उसका कर्ज उतार रही हूँ। जब तक कर्ज की रकम पूरी नहीं उतर जाती तब तक यहीं रहना होगा। इस तरह की दोनों भैंसों की बातचीत चोर सुन रहा था और उसके होंठ उड़ गए। वहाँ बंधी भैंसों की ओर देखने लगा। वो समझ गया कि उधार चुकाना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में या फिर अगले जन्म में उसे चुकाना ही होगा। चोर उल्टे पांव सेठ के घर की ओर भागा और जो कर्ज उसने लिया था उसे फटाफट मुनीम को लौटाकर रजिस्टर से अपना नाम कटवा लिया। हम सब इस दुनिया में इसलिए आते हैं क्योंकि हमें किसी से लेना होता है तो किसी का देना होता है। इस तरह से हर मनुष्य या पशु पक्षी को कुछ न कुछ लेने के हिसाब चुकाने होते हैं। इस कर्ज का हिसाब चुकता करने के लिए इस दुनिया में कोई बेटा बनकर आता है तो कोई बेटी बनकर आती है, कोई पिता बनकर आता है तो कोई माँ बनकर आती है, तो कोई पति या पत्नी बनकर आती है। यही प्रकृति का नियम है।
थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर करें।